डब्बा का व्लॉग शुरू होता है बच्चे को ढकने से या ढकने का ड्रामा करने से। ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि इसने सिर्फ कवर को हाथ लगाया है। हर चीज ये ड्रामा बना के दिखाती है, खाना बनाना हो तो, काम करना हो तो, और बच्चे को पालना हो वो भी। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा रात में शुरू हुआ है, क्योंकि रात ही तो इसके लिए दिन होता है। हमारे लिए रात है ये, लेकिन इसके लिए दिन। कोई बात नहीं डब्बा जी, चालू रखो चालू रखो। हम तो जानते हैं कि ये रात क्या होती है तुम्हारी और दिन क्या होता है। अब ये देखो इसकी सबसे बड़ी कंप्लेन, अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, अभी तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों अकेले बैठे हुए तबसरा पढ़ रही थी? कोई इबादत कर रही थी कि जो ये नहीं आ सकता? क्या आपने आज तक इसका कोई भी व्लॉग देखा है ऐसा जो इन लोगों के बिना हो? तो ये तो क्लियर कर दो, तुम कहना क्या चाहती हो? और भैया भाभी के जयपुर जाने वाले व्लॉग के स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था कि अब ये जा रहे हैं और पापा यहाँ पे हैं, तो अब ये पापा को कहीं ना कहीं लेके जाएगी और पापा को अपने खोपचे में लेगी और कहीं ना कहीं उनसे कंटेंट निकालने की कोशिश करेगी। ये दिखाने की कोशिश करेगी जो भैया नहीं कर सकते वो मैं करती हूँ मैं। और लीजिए, पहले सीन में पापा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इसके ड्राइंग रूम में। अब पापा आए हैं तो उनसे कोई बात करो, कोई उनसे उनके हालचाल पूछो, कुछ डिस्कस करो, कुछ मजे लो। बट पापा को पकड़ा दिए एक फिल्म कि भाई तुम यहाँ पर भी फिल्म देखो, क्योंकि अपने कमरे में भी फिल्म देखते थे, तो फर्क क्या पड़ गया? क्यों बुला लिया यहाँ पर? अरे भाई, बुजुर्गों को तुम्हारा टाइम चाहिए होता है, तुम्हारा टीवी और ये सब चीज नहीं चाहिए होती है। फिर तेरे में और उसमें भैया में क्या फर्क रह गया? भैया भी एक 9x9 के कमरे में वहां फिल्म दिखाता रहता है और तुमने यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के फिल्म दिखा दी। भाई ये तो उससे भी बुरा है। यहाँ तो फिल्म देखनी पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ सोफे पे बैठकर। अरे अंदर कहीं कमरे में बैठा देती और लिटा देती और ये कहती कि पापा यहाँ बैठ के फिल्म देखो। अंदर भी तो लगा हुआ है टीवी तुम्हारा। ये तो यहाँ बुला के पापा के लिए एक सजा और कर दी, क्योंकि फिल्म तो वो आधी वाधी देखेंगे नहीं, फिल्म तो वो पूरी देखेंगे। तो क्या पापा फुल टाइम यहाँ पे सोफे पे बैठे रहेंगे? भाई वाह, अच्छा बुलाया पापा को नीचे। एक भैया है जो बकवास से सवाल पूछता है, हाँ पापा ठीक हो, खाना वाना खाया कि नहीं खाया? और ऐसे ही ये बहन है, पापा कौन सी फिल्म देख रहे हो? स्वर्ग से सुंदर? बस, और स्वर्ग से सुंदर और क्या देखेंगे? तुमने घर को तो क्या बना रखा है, मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता। अब वो स्वर्ग से सुंदर ही देखेंगे। अब उससे आगे क्या दिखाना चाहती हो वो भी बता दो जरा। अगेन पापा तो यही पूछेंगे, कहना क्या चाहती हो? और वही भाई का घिसा पटा सवाल, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अपने व्लॉग में अपने परिवार के लोगों से ये ऐसे मिलते हैं जैसे हफ्ते भर बाद मिलने के लिए आए हो। अभी अभी देखा हो, हाँ भी क्या हाल चाल है, कैसे हो आप, कैसे आना हुआ, अच्छे तो हैं? अब आपको कुछ अजीब नहीं लगा कि चिकन बना रही है तो वो कह रहा है कि मैं बनाऊंगा फनी, और ये कह रही है कि मैं बनाऊंगी? भाई आज ऐसी नौबत कैसे आ गई कि दोनों को आपस में ये कंपटीशन करना पड़ा, मैं चिकन बनाऊंगा और मैं चिकन बनाऊंगा? ऐसा इसलिए है कि जो इनकी काम वाली है ना वो नदारत है। अब नदारत का मतलब समझ रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आइदर कुछ खटपट या फिर कोई उसकी तबीयत खराब। अब जब ऐसा है तो डेफिनेटली खाना तो बनना ही बनना है। अब वो किसने बनाना पड़ेगा? अब क्योंकि चालू तो बनाने के में चोर है, उसको घर में काम करना पड़ेगा, और वो भी सबके लिए काम करे ना बाबा ना। तो इसलिए जोरू के गुलाम ने सबसे पहले ये कहा, आज चिकन मैं बनाऊंगा। और चालू कहती है कि नहीं मैं बनाऊंगी, क्योंकि पापा बैठे हैं यहाँ पे, तुम कैसे बनाओगे? भाई आज बड़े पापा की शर्म आ रही है। बाकी जो तुम व्लॉग के अंदर, एक फैमिली व्लॉग के अंदर क्या क्या करती रहती हो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। और भाई पापा से ज्यादा और कौन जानता होगा अपनी बेटी को? तो बनने की तो बिल्कुल कोशिश मत करो, बनाने दो ना इसे, तुम्हें आराम मिलेगा और जैसे तुम हो वैसी रहोगी। भाई अपने आप को नहीं बदलना चाहिए किसी के लिए भी, है ना? अब देखिए फिर से इसके पास शुरू होगी लंबी लिस्ट शिकायतों की, शिकायत और शिकायत और शिकायत। भाई एक तो उसका जो है करोड़ों रुपए का सूट खराब हो गया, सदमे में है, वो भी सदमे में है और फनी भी सदमे में है। उसके ऊपर आप जो है हेयर कलर की समस्या आ गई। भाई हेयर कलर करना क्यों है? जो हिजाबी है उसको हेयर कलर करके अपने बाल किसको दिखाने हैं? फनी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेकअप कराओ, हेयर कलर कराओ, मत कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, मत कराओ, मोटी हो जाओ, पतली हो जाओ, उसे कोई मतलब नहीं है। जब तुम उसका मेहनता ना सिर्फ नौकर की हद तक देती हो तो वो क्यों करके उससे आगे बढ़ेगा? उसके लिए तो 400 किलो की हो जाओ तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि तनख्वाह उसे उतनी ही मिलनी है। उसे कहीं का भी कोई मालिकाना हक तो मिल नहीं रहा है, ना रेस्टोरेंट का मिल रहा है, ना जायदाद में मिल रहा है, ना उसे कोई बैंक बैलेंस मिल रहा है। उसको सिर्फ ओनली खर्चा पानी मिलता है, खर्चा पानी, यानी गुटखा खैनी। ये फनी ने सही बात करी कि इसके बालों में कोई रंग वंग चढ़ने वाला नहीं है, इसके बालों में कराना पड़ेगा वार्निश, और वार्निश के बाद में पेंट भी करा देना, परमानेंट पेंट जो आता है इपॉक्सी, वो करा देना। हो सके तो इसके मुंह पे भी जो पुट्टी करवा दो, क्योंकि हमेशा वो पुट्टी करवाने के लिए बाहर से बुलाती है। एक परमानेंट पुट्टी हो जाएगी। कौन सी अच्छी है ये हम बता देंगे। अब एक और निकम्मापन का सेंटेंस सीख लिया है कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ, इसका कोई भी काम बिगड़ जाए मैं इन कामों के लिए नहीं बनी हूँ। खाना
खाना नहीं बन रहा, मैं इन कामों के लिए बिल्कुल नहीं बनी हूँ। कपड़े नहीं धुल रहे, मैं कहा इन कामों के लिए बिल्कुल नहीं बनी हूँ। सारी अलमारियां खराब करके डाल रखी हैं, इन कामों के लिए बिल्कुल नहीं बनी हूँ। नहाना धोना कर ले इन कामों के लिए भी बिल्कुल नहीं बनी हूँ। तो इसने एक ही अच्छी बात करी है, गुटखू के आने के बाद मैं बहुत सारी गलत बातें सीख ली, बस गुटखा खाना शुरू नहीं किया। इसलिए दांत इसके ठीक ठाक दिखाई देते हैं, वरना ये दांत भी आहा। और भाई चिकन बनाने के लिए ये तारकोल डाल रही है, तेल डाल रही है, रिफाइंड डाल रही है, क्या डाल रही है, इतना गाढ़ा और इतना काला। और भाई क्या प्यार से जो चिकन बन रहा है, एक एक चीज डाल रहा है, एक मसाले वो कर रहा है, वो रख रहा है, तो दूसरी जो प्याज डाल रही है डर डर के, एक चिकन की एक टांग डालेगा इसके अंदर, दूसरा दूसरी वाली टांग डालेगा। क्या प्यार है भाई, क्या कपल चिकन है ये। मेरे ख्याल से इस चिकन का नाम कपल चिकन ही होना चाहिए। बाकी आप बताएं कि इस चिकन का नाम क्या होना चाहिए जब ये बन जाए, अगर बन जाए तो। अब देखिए व्लॉग ऐसे चल रहा है जैसे दिन हुआ हो इनका, कि खाना पीना बनना शुरू हुआ है, खाना खाएंगे, भूख लग रही है, जबकि ये सब काम जो है ये रात के कर रहे हैं। कुछ पता लग रहा है आपको कि रात है या दिन है? तो इसलिए तो मैंने कहा इसका तो रात भी दिन है। आप लोगों का जो है दिन रात हो सकती है, लेकिन इसके रात ही दिन होती है। फनी का सुपरहिट डायलॉग, मुझे लग रही है भूख और मेरे लिए कुछ पपीता कटा हुआ है, अब वो पपीता खाएगा भूख में। मतलब ये काम देखिए रात को हो रहे हैं, मतलब इन्होंने कुछ खाया भी है दोपहर को कि नहीं खाया है, जो सारे दिन ठूसम ठूस करते रहते हैं उनका ये हाल है। और देखिए साफ नजर आ गया कि बच्चे के पास में डॉक्टर खाला लेटी हुई है। भाई डॉक्टर खाला लेटी हो और वो किचन में जो चिकन बनाने गई हो, आप समझ सकते हैं कि बात क्या है। यहाँ तो ये हो रहा है कि मजबूरी का नाम चलो पी। और अम्मी ने पपीता ऐसा काटा है कि जितना पपीता उन्होंने काट के दिया है वो उससे ज्यादा जो है वो छिलकों वाली प्लेट में पड़ा हुआ है। डी भैया आए हैं तो उनकी कुछ खातिरदार तो होनी चाहिए। खातिरदारी देखो, पपीता खा लो, केला खा लो, केला नहीं खाओ तो चिकन खा लो, पर कुछ खा लो भैया, इसको ही खा के चले जाओ। भैया पापा तो हो गए बोर के तुम तो यार यहाँ पे लाके मुझे सीट पे बैठा दिया, मैं यहाँ बैठे बैठे फिल्म देख रहा हूँ, इससे अच्छा तो अपने रूम में देखता हूँ। और स्वर्ग से सुंदर से जो आगे वाली जो सुंदर होती है मैं वो भी देखता हूँ, वो सुंदर सुंदर बाकी चीजें भी देखता हूँ। वहां मुझे कोई देखता भी नहीं है, आराम से लेट के देखता हूँ। यहाँ बैठा दिया मुझे सोफे पे लाके, मैं सिर्फ और सिर्फ बस यही देखूंगा स्वर्ग से सुंदर, उसके अलावा तो कुछ देख भी नहीं सकता यहाँ। तो भाई मैं चला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब। अगर लेके चलना है तो ताज लेके चलो, वेस्ट इंड लेके चलो, पास में ही पड़ता है। पर ये क्या यार, ये यहाँ बैठा दिया मुझे, चिकन बना के खिलाओगे, घर का खिलाओगे और कुछ नहीं करोगे, कोई बात करने तक तो आता नहीं है। यहाँ पे बैठे रहे, जो बच्चा है बच्चा तुमने सुला के डाल दिया दूसरी तरफ। और जो पापा है इनके घर में रेयरली आते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत कम आते हैं, बट घर के किसी मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी वहां बैठे बैठे पपीता काट रही हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि रुक जाओ जी, बैठ जाओ जी, कमरे में लेट जाओ, अगर यहाँ थक गए होगे तो चलो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करती हूँ। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी को बर्दाश्त करना मतलब उसके लिए भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए चलो भी मैं तो चला। चालू ऐसे कह रही है जैसे पड़ोसियों कहती है चलो अच्छा ठीक है फिर आ जाना। गुटखू चापलूसी की भी एक सीमा होती है, तो कौन कह देगा भैया, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि जब तुम चिकन बनाती हो तो तुम्हारा चेहरा बहुत चमक जाता है। किसी को लगा इसके चेहरे पे 4 चांद लग गए हो, एक सितारा इधर से निकल रहा हो, एक सितारा उधर से निकल रहा हो। हाँ हाँ, ये तो ब्यूटी क्वीन है, खींच ले इसके फोटो, खींच ले अपने साथ रील बना ले, एक जो चैनल पर डालता रहता है कुछ ऐसी रील भी डाल भाई, अपनी इंटीमेसी की रील डाल, अभी तो चैनल बनेगा अनफिल्टर्ड। और भाई अगला सेंटेंस ये है कि इसीलिए तुम जो ना चिकन या मतलब किचन में काम किया करो, तुम्हारा चेहरा और दमकेगा, घर में कम से कम लाइट का बिल थोड़ा सा कम आएगा। और भाई खींच खाच के चिकन बना ही लिया, और कैसा बनाया आप शक्ल से पता लग जाएगा, जैसे आम सब्जियां होती है उसकी तरीके से चिकन बन गया है, चिकन की शक्ल वैसे ही दिखाई दे रही है। और चालू अगर काम करे और कुछ शिक्षा ना दे, कुछ टीचिंग ना दे, कुछ को कुछ बताए ना, सीख ना दे, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स बहुत कम जो तेल वाला ना, इनको ये पसंद है, आप लोग भी देख लो और आप लोग भी ऐसे बनाया करो। सब लोग बना रहे हैं, खूब बना रहे हैं, तेरे यहाँ तेल तेल का बन रहा है, ये तेल तेल का खा के तो बोरा हो गई है। वो तो तब की बात है कि चिकन सामने रखा है, यानी कि कढ़ाई सामने रखी है और उसमें तेल वेल जो भी कुछ है अच्छा दिखाई दे रहा है। जो तेल के बिना बनता है ना, वो जितना तेल तुमने डाला है ना उससे चौथाई तेल में बनता है वो। हाँ तुम्हारे लिए ये तेल बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक एक इंच जब तक तेल खड़ा हुआ ना हो तब गोश्त बनता ही नहीं है। पानी की शक्ल और जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे कि इसकी शक्ल पे मत जाओ। अच्छा बनाए और बहुत ही अच्छा बनाए। और फ्रेंड्स मैं आज ना वॉक पे नहीं
जा पा रही क्योंकि छोटे साहब अभी जगे हुए हैं। आप देख लो, हर व्लॉग में देख लो, एक बार ये वॉक पे गई है, उसके बाद के दोनों व्लॉग में इसने बहाने मारे हैं बच्चे को लेकर और वॉक पे नहीं गई। तो इसका मतलब जिन दिनों व्लॉग नहीं आता होगा, क्या उन दिनों जाती होगी? ये बिल्कुल भी नहीं जाती होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती है और एक दो बार चली गई, इसको फिक्र तो रहती है कि भाई मुझे वॉक पे जाना है, वॉक पे जाना है, पर करती कुछ नहीं है। कबीर दास का दोहा इसने उल्टा सुन रखा है, आज करे तो कल कर और कल करे तो परसों, ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी, क्यों लेता है टेंशन बरसों। बस कबीर दास ही पढ़े हैं, सूरदास वगैरह तो को मतलब ही नहीं, तो इसलिए इसका काम चल रहा है, मजे से चल रहा है। अब भाई देखिए, घूमने तो जा नहीं सकते लेकिन कैलोरी तो बर्न करनी है, तो कैलोरी खड़े खड़े बर्न कर लेंगे। कैसे बर्न कर लेंगे? अलमारी में से कपड़े निकाल के ठीक से लगाएंगे, वो बात दूसरी है। देख भी नहीं रही है कि क्या निकाला है, और एक निकाला है और 4 गिर गए। मतलब अब ना सही, कैमरा मान लीजिए उल्टा पकड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है इसको, तो एडिटिंग में तो दिखाई दिया होगा कि मैं क्या दिखाने जा रही हूँ। मैं एक कपड़ा सही करने जा रही हूँ और 4 कपड़े मैंने नीचे गिरा दिए। हाँ चलो पे हम समझ गए, कैलोरी बर्न करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तरीका हमने भी सीखा था, वो भी बता देते हैं। 100 ग्राम चने ले आना और उनको सबको जमीन पे बिखेर देना और हर बार झुक के सिर्फ एक ही चना उठाना है, ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा, ऐसे कैलोरी बर्न कर लेना। बाकी भाई जो इनके भक्त हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वो खड़े खड़े अपनी बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। भैया डब्बा की टेंशन है तो फनिकी की टेंशन क्यों नहीं होगी? सूट खराब हो गया, ये कितनी बड़ी टेंशन है एक आदमी के लिए। अपने काम की टेंशन के बारे में आज तक डिस्कस नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं करता है कि मेरे रेस्टोरेंट में लोग नहीं आ रहे तो मुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो डिस्कस कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरी बीवी का सूट खराब हो गया है। अब सूट खराब हो गया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब भाई किसी भी कपड़े की या ये कहिए किसी भी चीज की इज्जत बिगड़वानी हो तो इससे बिगड़वा लो। हिजाब का तो आपने देख लिया, अब अबाया डाल रखा है, सूट लेने के लिए जा रही है तो अबाया को चेस्टर बना लिया, पूरी तरीके से आगे से खुला हुआ है और चल दी मार्केट में। और यही नहीं, घरों पे भी बहुत सारे लोग इसके भक्त जो खाली बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका सूट बिगड़ गया तो हमें टेंशन हो रही है। भाई तुमने क्या किया? तुमने सूट भेज दिया क्या इसको? मतलब जो आज की डेट में लाखों की नहीं करोड़ों की मालिक है, उसे एक सूट के लिए दिक्कत हो रही है। किसी अच्छे डिजाइनर का कोई भी सूट ये ले सकती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, 8XL तक के मार्केट में सूट अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर ये जाकर कहीं अच्छे बुटीक में बनवाएगी तो बहुत अच्छा सूट इसको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हैदराबाद में गई थी, आंखें खुली की खुली रह गई थी, रेट्स देखे, सब कुछ देखे, पर क्या हुआ? क्लास तो वही है ना, जाएगी तो वहीं पर ही और बनाएगी भी वही। तो आप ये सोचिए, जो ये वेलवेट खरीद के लाई थी वो कहीं से भी किसी भी तरीके से बन जाता। कहीं से वो वेडिंग शूट दिखाई दे रहा है कि एक शादी में, एक अच्छे फंक्शन में पहनने के लिए, इसके लिए, वो भी इसके क्लास का के भी चलो ये सेलिब्रिटी बन के वहां जाएगी लोगों के लिए, और पहले से ही बोलना शुरू कर दिया मैं आऊंगी मैं आऊंगी। वहां पे भी उनके फंक्शन का पूरा सत्यानाश इसी ने करना है। अब भाई अल्लाह भी सही काम करते हैं और अल्लाह के बंदे भी सही काम करते हैं। तुम अपना काम देखो। 2 बंदे बता के चले गए कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, इसलिए जो तुम्हारा टायर पंचर हो गया, हवा नहीं निकल गई, पंचर हो गया। बहन इसे तो पता था कि लोग बाग यही कहेंगे तो मैं ही क्यों ना कह दूं। अब हमारे जैसे लोग इसमें बैठेंगे तो ऐसा ही होगा। तो गाड़ी में इतने दिन से चल रही है, हाँ, लेकिन तब इतना वजन नहीं होगा भाई। अब सारी रात अगर तुम जगोगे तो नींद कहाँ से पूरी होगी? बच्चा भी जाग रहा था, ये भी जाग रहे थे, भैया कर क्या रहे थे? स्वर्ग से सुंदर से अगली वाली फिल्म देख रहे थे क्या? अब देख लो लोग, महारानी से सड़क पार कर लिया है, इसलिए जो रास्ते से हट जाओ, सड़क खाली कर लो। कुछ तो अच्छे लोग होते हैं ना जो रास्ता छोड़ देते हैं, और कुछ लोग जा चालू। सड़क पार करने की जिम्मेदारी उसी की होती है जो सड़क पार कर रहा है। आपको ट्रैफिक को इधर उधर देख के तब सड़क पार करना होता है, और इसके लिए पेडिस्ट्रियन बना हो रहता है और उसके बाद में जेब्रा क्रॉसिंग बनी रहती है, वहीं से सड़क पार करनी चाहिए। पर तुम कहीं से भी सड़क पार करने चले जाओगे तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा क्या? तुम सड़क पार कर लो, फिर ट्रैफिक चलेगा। आ जाओ भी, आ जाओ। कुछ ट्रैफिक की किताबें तुम भी लिख दो, कुछ ट्रैफिक की तुम्हारा हस्बैंड लिखता है। बच्चे को ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाता है, सीट बेल्ट लगाता नहीं है, एक हाथ में कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करते हुए गाड़ी चलाता है। तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरत है, कुछ ट्रैफिक के नए रूल लिख दो ना। इसके दिमाग से ना वेलवेट उतर रहा है और ना ब्लू कलर उतर रहा है। बैंगनी कलर बनने का, इससे बहुत ज्यादा बैंगन बनने का बहुत शौक लगता है। इसकी अकल इतनी ही है कि एक इसे दुपट्टा मिल गया, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत मिल गया, तो उसके लिए वो ब्लू कलर का शेड सारे तलाश रही है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग दिमाग में आ नहीं रही। यही वजह है कि पहला सूट बेकार कर लिया, अगर दूसरा लेगी तो वो भी बेकार, ऐसे ही कर लिया। देखो एक सूट आखिरकार पसंद आ ही गया कि फनी ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सूट मिल गया,
और दोनों ने ट्यूनिंग करनी है, बिल्कुल ऐसा ही सूट, दोनों एग्जैक्टली ऐसा ही सूट बनवा लो, बहुत ही बढ़िया लगोगे। कहीं ऐसे ना हो कि लोग बाग ये कहने लगे कि एक माँ के ट्वीन आ गए दोनों, एक ट्वीन जो है रसगुल्ले की तरह रस पे पड़ा रहा तो बहुत मोटा हो गया फूल के, और दूसरा जलेबी की तरह बाहर निकाल लिया गया तो पतली पतला रह गया। अगेन शिकायत, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। और किसकी सुनता है? कभी वो तेरी माँ जो है मेकअप का सामान ले जाती है, अम्मी यहाँ से नहीं, हम तुम्हें वहां से दिलाएंगे। कभी कुछ और लेना चाहती है, नहीं अम्मी यहाँ से नहीं लेंगे, वहां से लेंगे। पानी तक को सामान लेने से मना कर देती है, और उसके बाद में कहती है मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब भाई कोई नहीं सुनता। इतना बोरिंग चल दिया है इनका सूट का सिलसिला कि तुमने पसंद नहीं किया, मैंने पसंद नहीं किया, तुमने नहीं दिलाए इसलिए खराब हो गए। मतलब हर चीज पे कोई ना कोई किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। सिंपल सी बात है, तुम्हारी अकल नहीं चली, तुम एक सूट लेकर आए, वो तुम्हें पसंद नहीं आया, बदल सकती है बदल लो, दूसरा सूट ले आओ कोई भी पसंद करके। उसको पूरा इसने व्लॉग खींच दिया एक सूट के ऊपर लेकर। अपने ही जैसे कुछ जो इसके बेवकूफ लोग हैं ना, उनको भी काम पे लगा दिया, तुम मेरे सूट के बारे में कमेंट करो, ये वाला अच्छा या वो वाला अच्छा। भाई लोग बाग भी लग गए कमेंट करने पे। मुझे ये समझ में नहीं आता इससे मिलता क्या है। इसका व्लॉग अपलोड होता है और लोग बाग जो स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में रह जाते हैं कि पहला वाला स्क्रीनशॉट मिल जाए, एक भी लाइक ना हो, और हम जो चालू अप्पी को भेज दें, और चालू अप्पी फटाफट अपने रील पे भी लगाती है। अब ये बताओ कि तुम्हें क्या मिल गया जो तुमने वहां पे भेजा? इसने क्या गुड़ की ढेली भेजी, कपड़े भेज दिए अपने जो इसके जी से छूटते नहीं है। अरे जो सूट बिगड़ गया उसको भी गिव अवे के लिए देने के लिए कहा था, लेकिन देने वाली नहीं है। अब जूते की दुकान पे देख लो भैया, ये कौन सा अबाया पहनने का तरीका है? पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक खुला पड़ा है, और उसके ऊपर हिजाब बांध लिया। तो कौन से रूल फॉलो कर रही हो, कौन सा इस्लाम फॉलो कर रही हो? अब ये जाती है ऐसी दुकानों पे जहां इसे डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेंगे, सब मिलेंगे, खाना पीना भी चलेगा, उसके साथ में गिफ्ट भी मिलेंगे। और आज पानी नहीं लिया तो फिर माजा इकट्ठी कर लो, एक और दे दो ना, एक और। हाँ, सारा ठेला भर के ले जाओ, क्योंकि तुम्हें तो सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, मीठा और मीठा और मीठा। दूसरी तरफ जो डाइटिंग चल रही है, वॉकिंग चल रही है, तो फिर माजा तो कितनी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, हेल्थ ड्रिंक है। और इसको भी दे दो, फनी को भी दे दो, ये भी जिम जाता होगा भाई, इसको भी तो जरूरत है, इसमें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा से। और इसकी बुद्धि कितनी है इसी से देख के पता लगता है। अब क्या करूं, हाथ में सर पकड़ के वहां बैठ गई, ऐसे जैसे किसी को पता नहीं क्या लूट गया हो। और भाई आखिरकार जो है काला सूट पसंद करके घर पे आएंगे। अब देखिए घर पे रहे हैं, अब कोई पानी वानी नहीं उतर रहा है, अब सब कुछ सही है क्योंकि मौसम सही हो गया है। अब इस समय ठंड का सा मौसम आ गया है ना, गर्मी में नजर बहुत ज्यादा लगती है, जैसा कड़ी धूप लगती है ना, ऐसी नजर भी लगती है। लेकिन सर्दियों में ना 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 कुछ नहीं लगती, पानी वैसे भी ठंडा होता है भाई सर्दियों में। तो भाई देखकर मजा आ गया। अम्मा से बात कर लो, बच्चा जो है अपनी दादी से बात कर रहा है, और जैसे ही दादी की तरफ का मोबाइल किया गया, इतनी जोर से उसने किलकारी मारी है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसने दादी को पहचान लिया होगा इसलिए ऐसा कर रहा है, बट जिस तरीके से बच्चा खुश हुआ है उसको देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मार्केट गई है तो बहुत बड़े तीर मार के आई है, तो इसलिए जो है सबसे पहले अम्मा की जूती निकाल के दिखा रही है कि अम्मा ये देखो, टैन टैन। अब अम्मा इस जूती को पहन के रेलवे स्टेशन में भागती चली जाएंगी तू ही पहन ले, तू जीना जो भाग भाग के चढ़ जाना, जो जॉन भाई के घर गई थी, हाफने लगी थी। मार्केट से अपना नया सूट ले आए हैं, लेकिन फिर पुराने सूट का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब देख के और इनकी बातें सुन के इतना इरिटेटिंग लगता है कि एक ही चीज को तुम कितना खींच सकते हो, दो व्लॉग में लगातार खींचते चले जा रहे हो, लोग बाग बोर नहीं होते क्या? अब फनी के कितने बुरे मुंह बन सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, झक मार के, दिमाग मार के, सब कुछ करने के बाद में पता चला कि ये वाला जो है ये इनका नहीं सॉल्व हो सकता, तो अब इसको गिव अवे कर। जितने बुरे बुरे मुंह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारे मुंह इस वाले सेंटेंस में इसके देख लीजिए। ये तेरी ना किस्मत में नहीं है, हाँ तेरी किस्मत में नहीं शायद फिर भी क्यों तुमसे प्यार करता हूँ। डब्बा का बिल्कुल प्यार छूट नहीं रहा है, अजीब नौटंकी करते दोनों मिलकर। अब वो सवाल जो कि कौन बना करोड़पति में पूछा गया था 7 करोड़ रुपए के लिए, शायद वो तो 10 करोड़ रुपए के लिए था। 3 व्लॉग से जो शादी चल रही है, किसकी शादी आखिर, किसकी ये तैयारी चल रही है? डब्बा की शादी है, फनी की शादी है, और जो इसने क्लिक बैट लगाई थी पिज्जा की शादी है। जबकि सब लोग जानते हैं इसके जो बड़े अम्मी पापा आए थे वो यहाँ पे कार्ड देके गए थे कि उनके बेटे की शादी है और ये वहीं जा रहे हैं, तब भी बता दिया था कि लगभग जो है दिसंबर के आसपास इसकी शादी पड़ेगी। ये इसको इतना करोड़ रुपए का सवाल बनाए बैठी है जैसे कि इसके जितने भी जो देखने वाले हैं वो सब इसकी तरीके के हैं। हाँ कुछ लोग हैं इसके तरीके के जो इसकी तरीके की ही बातें करते हैं, पर बाकी लोगों को सबको पता है कि किसकी शादी में जा रही है और कहाँ पर जा रही है। अब देखने वाली
बात ये है कि ठीक है, इसके भाई की शादी है, बड़े पापा के बेटे की शादी है, लेकिन इस घर में कुछ और लोग भी हैं जिनका उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे ज़्यादा बनती है अपने बड़े पापा और बड़ी अम्मी के बेटे की शादी यानी कि अपने ही भाई की शादी में शामिल होने की। पर उनको कोई चिंता नहीं है, वो तो फुर्र उड़ गए हैं जयपुर। और वो ही नहीं उड़ गए हैं, ये नान को कपड़े पे कपड़े दिलाई जा रही थी, उसको अपना कंटेंट बनाई जा रही थी, मैं मौदा लेके जाऊंगी, मौदा लेके जाऊंगी, लेकिन वो अपनी बाइक लेकर से जाके बैठ गया भैया भाभी की गाड़ी में। हाँ, इसके बाइक से याद आया, इसको एक स्कूटी दिलाई गई थी नान को, वो स्कूटी आखिर है कहाँ? नान जब भी कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, जहाँ भी जाता है, वो ऐसे तो जाता नहीं है, वो जाता है ऑटो से और उसके अलावा किसी और काम से भी वो नहीं दिखाई दिया कभी भी उसको चलाते हुए। तो भाई जनाब ने भी वही काम किया कि दिखा दी और दिखाने के बाद में चाबी लेके रख ली। इन लोगों के लिए इन दोनों बच्चों की कीमत सिर्फ इतनी ही है, इनसे कंटेंट खींचना है और उसके बाद में देना कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम पिज्जा इसके सामने चपड़ चपड़ तो कर लेती है, उससे इतना भी नहीं होता। भैया भाभी के सामने वो तो हाँ ना और हंसने के सिवाय और कोई काम करता ही नहीं है। अब देखो, कह रही है साफ साफ कि हम मौधा में शादी नहीं है, वो कानपुर में, तो हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच कानपुर में। अब इतने दिन से ये बता रही है शादी में आ रही हूँ, शादी में आ रही हूँ, उसके बाद में कह रही है शादी में कैसे मिल सकते हैं। और आप देखना उसकी शादी भी ये बिगाड़ कर रख देगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही इतना ज्यादा करती है, एक मीटअप बना देती है अपना, दूसरे के स्टेज पे अपना स्टेज सजा देती है। और उसके बाद में कानपुर की ब्ला ब्ला ब्ला, नवीन मार्केट जाना है मुझे, वहां बिरयानी खाने जाना है मुझे, चाट खाने जाना है। अब सारे इस कानपुर की चीजें इसे याद आ गई और ये भी याद आ गया कि फनी की कोई दोस्त तो नहीं है भाई। जैसे मैडम बचा के रखती है ऐसे इसको भी बचा के रखना है, तो कोई और दोस्त तो नहीं है। आखिरकार जब भैया भाभी चले गए हैं तो उनके ट्रेडमिल पे आ गई पिज्जा ट्रेडमिल करने के लिए। क्यों, जब भैया भाभी होते हैं तब इजाजत नहीं होती कि यहाँ पर आने की, या हिम्मत नहीं होती यहाँ पर आने की कि ट्रेडमिल कर ले। और एक ट्रेडमिल तो चालू ने भी ली थी, उस ट्रेडमिल का क्या हुआ? वो ऐसे ही धूल खाती रही, धूल खाती रही और उसके बाद में लगता है वो भी गिव अवे कर दी गई। यानी गिव अवे मतलब, ये गिव अवे का मतलब ये है ये किसी ना किसी को देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, पैसा लेके देंगे। अब दूसरों को शिक्षा देने की बजाय अगर तुम खुद इम्प्लीमेंट करो तो ये अपने आप में शिक्षा ही है। अगर मान लो सर्दियां बढ़ने लगी है और ठीक है तुम लोग तो बड़े आराम से कंबल ओढ़ के सो जाओगे, तो गरीब लोग जो हैं उनके लिए जितनी जितनी सर्दियां बढ़ती हैं उतनी ही दिक्कत होती है। पर आप ये तो दुआ नहीं मांग सकते ना कि सर्दी नहीं होनी चाहिए अल्लाह, तो सर्दी तो आएगी आएगी। तो फिर क्या है कि आपको उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि गर्म कपड़े और ये सब चीजें बांटनी चाहिए। लेकिन भाई ये कहने की चीज नहीं, ये करने की चीज है। क्यों करके व्लॉग में कह रहे हो? आप करके दिखा दो और कहो मत कि भी आप दो या मत दो, तो वो भी तो एक संदेश जाता है कि हाँ भाई हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों के पास कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, पैंट जूते ये सब चीजें नहीं है सर्दियों के लिए, वो सब हम तकसीम करें या उसमें कुछ ना कुछ पार्ट लें। अब इसके बाद का हिस्सा बिल्कुल इतना इरिटेटिंग है। एक बार शॉपिंग कराए, उसके बाद में शॉपिंग करने के बाद में आप सारे सूट खोल खोल कर दिखाओ, इसमें ये है, ये इसके लिए है, मैं इतनी महान हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ अपने आप को ही फोकस में रखना। सूट जरूर दूसरों के दिखाए जा रहे हैं पर फोकस में अपने आप रखना, ये इसका है, ये उसका है, मैं लेकर आई हूँ, इतना लेकर आई हूँ, ये मैंने कहा था ये वाला लेना। उसके बाद में भी इस घर में कोई भी हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं है। फ्रेंड मेरे हिसाब से एक बिल्कुल बेकार से व्लॉग का है, तो आप इसमें क्या ही आगे कह सकते हैं। आप लोगों का क्या कहना है? ये सूट पुराण जो इसने चलाया है वो जानबूझ के चलाया है, जिससे एक या दो व्लॉग को बड़े आराम से कंटेंट खींच लेगी, और जो इसकी पागल जनता है, जो इसके ऊपर बिल्कुल पागल है, वो जो खाली बैठी है, वो अपना कमेंट करना शुरू कर देगी, ऐसा सूट वैसा सूट, ये कर लेना वो कर लेना, ये ऐसा क्यों कर लिया, फिर ये बहुत अच्छा लगेगा, हमको बहुत दुख हुआ, हमें तो बहुत टेंशन हो गई, तुम्हारा सूट नहीं बना। अब भैया इसने सूट बना लिया है तो अब आप सब लोग जो ना आराम से सो जाना, अब ये सूट बन गया है, टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बाकी तैयार हो जाओ भैया, कानपुर आने वाली है। अब कानपुर में वही सब करके दिखाना जो दिल्ली में किया था, जो जमशेदपुर में किया था, तो फिर आ जाना, या फिर अपनी समझदारी दिखाना कि इससे मिलने से क्या फायदा है। कोई अगर फायदा हो तो मुझे बता देना, हम भी चले जाएंगे मिलने के। आपकी जिंदगी में रत्ती भर भी ये फर्क नहीं डाल सकती। तो चलिए आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।